हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के नोट्स लिखवाने वाला हूं। और दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की हमारी पहली वीडियो है। इसका मतलब यह है कि मैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के शुरू से नोट्स लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले ही हेडिंग डालनी है प्रकाश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश। अब दोस्तों, आपको प्रकाश की परिभाषा लिखनी है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। और दोस्तों, प्रकाश जो है स्वयं कभी दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है प्रकाश की परिभाषा। आपको प्रकाश की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको लिखना है, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश जो जिसे हम आम भाषा में उजाला कहते हैं, वह जो प्रकाश होता है वो हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो प्रकृति के द्वारा, एक मानव निर्मित स्रोतों के द्वारा। प्रकृति के द्वारा ऐसे दोस्तों सूर्य और चंद्रमा, ये हमारी प्रकृति की देन है। तो सूर्य से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, चंद्रमा से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होगा प्रकृति के द्वारा दिया गया प्रकाश। अब दोस्तों, मानव निर्मित संसाधनों से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे आपके घर में जो बल्ब लगा होता है, वह बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है। तो वह बल्ब जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वह मानव निर्मित संसाधन है। तो उसके द्वारा हमें एक प्रकाश प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हमें प्रकाश जो है दो तरीके से प्राप्त होता है, एक प्रकृति के द्वारा, एक मानव निर्मित स्रोतों के द्वारा। ठीक है, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो प्रकाश में हम दो तरीके की वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। एक तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और एक ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है परंतु प्रकाश वाली वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं या अपने आप में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है प्रदीप वस्तुएं। क्या हेडिंग डालनी है? प्रदीप वस्तुएं। और दोस्तों, आपको प्रदीप वस्तुओं की परिभाषा में लिखना है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य और तारे। दोस्तों, आपने सूरज को देखा होगा, सूरज स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। सूरज को यदि प्रकाश उत्पन्न करना है तो वो स्वयं ही अपना प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। तारे आपने रात में देखे होंगे टिमटिमाते हुए, तो जो तारे होते हैं जो टिमटिमाते हैं वो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं अपने आप प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? अप्रदीप्त वस्तुएं। और दोस्तों, आपको अप्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा में लिखना है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन आदि। तो दोस्तों देखिए, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन किसी प्रकाश वाली वस्तु की सहायता से दिखाई देती हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें दोस्तों बढ़िया एग्जाम्पल है चंद्रमा का। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा यदि प्रकाश उत्पन्न करता है तो वो सूरज की मदद से उत्पन्न करता है। मतलब चंद्रमा यदि हमें दिखाई देता है या वह अपना प्रकाश उत्पन्न कर पाता है तो वो सूरज की वजह से कर पाता है। सूरज के प्रकाश की वजह से ही चंद्रमा
अपना प्रकाश उत्पन्न कर पाता है या हमें दिखाई दे पाता है। दोस्तों इसका एक और उदाहरण हो सकता है मेज का। मेज में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, परंतु यदि आप किसी प्रकाश वाली वस्तु से उस मेज पर प्रकाश डालेंगे तो वह मेज आपको दिखाई देगी, ठीक है। और यदि आप हटा लेंगे वहाँ से प्रकाश तो वो आपको दिखाई देनी बंद हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन किसी प्रकाश वाली वस्तु की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है, दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश के गुण। अब दोस्तों प्रकाश के आपको गुण लिखने हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। क्या होती है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और जब प्रकाश चलता है तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या कैसे चलता है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। तो दोस्तों ये हमारा प्रकाश का पहला गुण है। अब दोस्तों नंबर 2 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी प्रकाश की परिभाषा में आपको बताया है कि प्रकाश जो है स्वयं कभी दिखाई नहीं देता लेकिन आप प्रकाश की सहायता से वस्तु देख सकते हैं। तो यह हमारे प्रकाश का दूसरा गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु प्रकाश की सहायता से वस्तु देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको नंबर 3 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों देखिए, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश वह निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यह दोस्तों हमारे प्रकाश का तीसरा गुण है। क्या है दोस्तों? यह हमारे प्रकाश का तीसरा गुण है। अब दोस्तों आपको चौथा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश सरल रेखा में चल सकता है। प्रकाश सरल रेखा में चल सकता है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश का जो चौथा गुण होता है वो यह होता है कि प्रकाश जो है ना सरल रेखा में चल सकता है। यहाँ सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा से है। मतलब जब प्रकाश चलेगा वो बिल्कुल सीधा चलेगा, मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दोस्तों अब आपको 5वां पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो दोस्तों ये हमारे प्रकाश का 5वां गुण है। दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर पाता। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश जो होता है ना वो पारदर्शी माध्यम जैसा कांच होगा, वायु होगी, इनमें से तो प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। परंतु जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं जैसे लोहा होगा, लकड़ी हो गया, तो प्रकाश इसमें से आर पार नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह प्रकाश का 6ठा गुण है कि प्रकाश जो होता है ना पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, इसमें से तो आर पार हो जाता है, इसमें से तो प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी जैसे जो भी वस्तुएं हैं इनमें से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। यह हमारे प्रकाश का 6ठा गुण है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने ही नोट्स लिखवा रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इससे आगे के नोट्स आपको लिखवाऊंगा। यदि यहाँ तक के नोट्स आपको हमारे ये पसंद आए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।